हो इसको हैंग होना है, ऐसे काम करने वालों को। मैं जितना भी वेस्ट सियांग का मीडिया फ्रेटर्निटी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज ये यहाँ में शरीक हुआ। आप लोग का माध्यम से ही हम लोग का जो आवाज़ जब बुलंद होगा तो ये इस तरह का ब्रूटल जो क्राइम जो है, हाइनस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग का गैदरिंग तो हुई था कि ये जो है गवर्नमेंट को क्राइम को रोकेगा, पुलिस क्राइम को रोकेगा, इससे नहीं होगा। जो हमारा जो क्राइम को, इस तरह का जो क्राइम को हम लोग समाज ही रुकना पड़ेगा। हम लोग का समाज इस तरह से होना, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो क्रिमिनल है उसको हम लोग साथ नहीं देना है, बराबर नहीं देना है। एक तो है हम लोग का इधर एक ये यूजुअली होता है कि कोई क्राइम करेगा उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करता है, फैमिली सेटलमेंट करता है, चलो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करे वो करता है। वो चीज़ सिर्फ एक्सीडेंटल केस में कि गलती से हो गया ओला को ऐसे होना है। जो क्रिमिनल है, जो मेंटली और माने उसका जो दिल से ख़राब आदमी को हम लोग ऐसे बिल्कुल सेटलमेंट नहीं करना है, इसको हम लोग रोकना है। दूसरा है ऐसे वाला आदमी को जहाँ से समाज से निष्कासित किया गया हो, ऐसे वाला आदमी को अगर कोई समाज आज का बोले तो, आज का ये केस में बोले तो जो रीराम सोसाइटी और कारको सोसाइटी, रीराम सोसाइटी बहुत ही अच्छा सोसाइटी है। एक तो भी रीराम आज तक हम लोग खराब आदमी नहीं मिला है, लेकिन एक मर्डरर निकला तो रीराम सोसाइटी उसको आउट किया, आउटकास्ट किया है, कारको सोसाइटी आउटकास्ट किया, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। अगर ये पब्लिसाइज होता तो हम लोग कॉमन जितना भी समाज जो खराब है सब एक साथ में एकत्रित खराब होता, खराब बोलेगा तो ऐसे समाज में हम लोग सतर्क हो जाएगा, क्राइम थोड़ा रुकेगा। तो यहाँ में हम लोग का एंशियन में क्या होता है, इधर में हमारा बोगुम ऊपर में यिंगक्योंग तरफ में, इस तरफ में जो ज़्यादा क्राइम करता है उसको फैमिली पानी में डालने वाला। मेरा भी विटनेस में 2 आदमी को सियांग नदी में फेंका है। जो ऐसे करके समाज स्ट्रांग होने से, समाज रेसिस्ट करने से होगा। तो जितना भी फाइट है समाज ही फाइट करना है, पुलिस को, कोर्ट को नहीं रुकना चाहिए। तो यही से हम लोग का जितना भी क्राइम होगा कमती होगा, ये मेरा मानना है। और सर मेरा सवाल आपसे है कि फैमिली की तरफ से आप पब्लिक को क्या मतलब बताना चाहेंगे कि उनके दिलों में क्या गुजर रही है उसके बारे में? मैं अभी सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को भी मेरे तरफ, फैमिली के तरफ से धन्यवाद आप लोग कवरेज देने के लिए। और जो आज जो भी पब्लिक आया है उसमें उन लोग को भी वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग इतना दुख में है और इस दुख का घड़ी में इतना सपोर्ट करना हम सब के लिए भी बहुत बड़ा बात है। और अभी जैसे बोला, ये क्राइम को हम अब फाइट करने से रुकेगा ऐसा नहीं है। जब तक सोसाइटी नहीं आगे नहीं आएगा, सोसाइटी नहीं सुधरेंगे, ये ऐसा टाइप का क्राइम होते रहेगा। और ये जो आज दक्षिण जो रीराम है वो हैबिचुअल क्राइम है, क्रिमिनल है। तो हैबिचुअल क्रिमिनल को साथ देना नहीं चाहिए, देगा भी नहीं, शायद नहीं देना चाहिए, ये मेरा मानना है और कहना है। और ऐसा आदमी को ये सोसाइटी से जो एलिमिनेट किया करेगा और 1 महीना के अंदर में हम लोग पनिशमेंट देने के लिए तो डिमांड किया है, तब जाके हम लोग का दिल शांति होगा और अदरवाइज़ हम लोग का फाइट जारी रहेगा। इसको तो एकदम हैंग होना है, ये जैसे भी हो इसको हैंग होना है, ऐसे काम करने वालों को। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे किसी को भी सीधा काटने वाला, और ये तो गलत है। उनको अगर कुछ बात होने से बातचीत करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, तो क्यों ऐसे कटा है, वो भी बच्चों के साथ सामने में, ये गलत है। इसके लिए हम कानून से और कोर्ट से अपील करता हूँ, हमारे आलोवास के तरफ से भी और हम आलो के वासियों की तरफ से, और सब हमारे अरुणाचल के, हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होना है कहीं भी, ये तो गलत है।